जादुई गांव, आधी ठंडी आधी गर्मी। कहानी एक जादुई गांव की है। यह गांव एक घने जंगल के बीच बसा है, लेकिन यह कोई आम गांव नहीं था। गांव के बीच से एक नदी बहती थी और दूसरी तरफ रेत तपती रहती है। जिसे लोग जादू की रेखा कहते थे। नदी के एक तरफ हर चीज बर्फ से ढकी रहती थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि पेड़ों पर बर्फ की परत जमी रहती, और दूसरी तरफ वहां इतनी गर्मी थी कि रेत तपती रहती और सूरज की किरणें सब कुछ झुलसा देती थीं। लोगों का मानना था कि इस नदी में जादू है। किसी ने इसे पार करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन यह नदी गांव को दो हिस्सों में बांटती थी, ठंड और गर्मी के हिस्सों में। नदी के ठंडी वाले हिस्से में लोग मोटे कपड़े पहने रहते, लकड़ी के घर, जलती हुई आग और हर जगह बर्फ। यही उनका जीवन था। बर्फ में बच्चे खेलते थे, बच्चे खुश होकर। चलो बर्फ का किला बनाते हैं। लेकिन फसलें कभी नहीं उगती थीं। बड़े लोग लकड़ी जलाकर खाना बनाते और ठंड से जूझते। लड़का गंभीर स्वर में, ये ठंड आसान नहीं है। अगर आग बुझ गई तो हमें बहुत मुश्किल होगी। वहीं दूसरी तरफ गर्मी वाले हिस्से के लोग हल्के कपड़े पहनते। उनके मिट्टी के घर तपते सूरज के नीचे खड़े रहते। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उनका खाना जल्दी सूख जाता और पानी के लिए कुएं से बार बार पानी खींचना पड़ता। महिला थकी हुई आवाज में, पानी खत्म हो गया, मुझे फिर से कुएं तक जाना होगा। बच्चा, माँ, बहुत गर्मी है, छांव में बैठो। इस गांव में एक लड़का था, अर्जुन। वह हमेशा नदी के पास बैठकर सोचा करता, आखिर नदी के दूसरी तरफ क्या है? उसके दादा ने उसे कई कहानियां सुनाई थीं। दादा गंभीर स्वर, अर्जुन, याद रखना, इस नदी को पार करने की कोशिश मत करना। जो भी इसे पार करता है वह कभी लौट कर नहीं आता। अर्जुन जिज्ञासा से, लेकिन दादा, अगर दोनों हिस्से मिल जाएं तो सबकी परेशानी खत्म हो सकती है। एक रात अर्जुन ने नदी पार करने का फैसला किया। उसने एक छोटी नाव तैयार की। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। दोस्त डर कर, अर्जुन, पागल मत बनो। नदी पार करना खतरनाक है। अर्जुन निश्चय भरे स्वर में, अगर हम सच को नहीं जानेंगे तो कभी ठंड और गर्मी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अर्जुन और उसका दोस्त नदी के उस पार के लिए बढ़ने लगे। अर्जुन नदी पार कर गया। उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया, जहां ठंड और गर्मी का अद्भुत संतुलन था। वहां चमकते हुए क्रिस्टल थे, जो नदी के दोनों हिस्सों को नियंत्रित करते थे। अर्जुन आश्चर्य से, तो यह क्रिस्टल है जो हमारे गांव को अलग करता है। अगर इसे सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ठंड और गर्मी को संतुलित किया जा सकता है। जैसे ही अर्जुन ने क्रिस्टल को जमीन से उठाया, क्रिस्टल चमकने लगा। अर्जुन गांव लौट आया। उसने सभी को क्रिस्टल के बारे में बताया। गांव के लोग अब ठंड और गर्मी को संतुलित करने के लिए एक साथ आए। दोनों हिस्सों ने मिलकर क्रिस्टल का सही उपयोग करना सीखा। गांव वाले खुशी से, अब हम एक साथ रह सकते हैं। अब ठंड और गर्मी दोनों हमारे लिए सहायक बन गई हैं। अब गांव में ठंड और गर्मी का संतुलन आ गया था। नदी के दोनों ओर के लोग एक साथ रहते थे। खेत खिलखिला उठे और जिंदगी खुशहाल हो गई।
अर्जुन की जिज्ञासा और हिम्मत ने गांव को नई दिशा दी। यह कहानी है एकता और संतुलन की। यह जादुई गांव अब अपने नाम के साथ साथ अपने संतुलन के लिए भी जाना जाता है और यह संतुलन सिखाता है कि साथ मिलकर कोई भी कठिनाई आसान हो सकती है।